कार्यक्रम के प्रायोजक है गोल्ड माइन ग्रुप ऑफ कंपनीज, सपना नहीं हकीकत। बाढ़ में ऑनर किलिंग का मामला, भाई पर बहन और भांजी की हत्या का आरोप। कटिहार धीरज हत्याकांड के आरोपी एमएलसी अशोक अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज, विधायक पर मुंशी की हत्या का आरोप, जेल में है एमएलसी। औरंगाबाद के पंचायत में दंपति को प्रताड़ित करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पंचों ने दंपति को सुनाया था गांव छोड़ने का फरमान। 2 दिवसीय दौरे पर सासाराम पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास कार्यों का ले रहे हैं जायजा, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करेंगे बैठक। खगड़िया के अनाज गोदाम में सड़ रहे हैं लाखों के सरकारी अनाज, करीब 5500 क्विंटल गेहूं का उठाव नहीं, डीएम का अनाज बर्बादी से किया इनकार। और पाकिस्तान का 21 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। नमस्कार, मोर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय, आप देख रहे हैं बिहार रिपोर्टर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाढ़ से, जहां एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। जिस भाई पर बहन की सुरक्षा का जिम्मा होता है, उसी भाई पर अपनी बहन और भांजे की हत्या का आरोप लगा है। इस तस्वीर में आप जिस महिला को देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ ये महिला ही नहीं बल्कि इसकी मासूम बेटी भी इसके साथ ही मौत के मुंह में समा गई है। लेकिन जब आप इस महिला की मौत की वजह जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसे इश्क करने की सजा मिली है, और वो सजा किसी और ने नहीं बल्कि इसके सगे भाई ने दी है। जी हां, ऑनर किलिंग का यह सनसनीखेज मामला बाढ़ जिले का है, जहां की गुलाब बाग मोहल्ले में रहने वाली संजना राय और उसकी बेटी गुनगुन की हत्या कर दी गई और उनके शव को उफनती गंगा में फेंक दिया गया। हत्या की इस वहशियाने करतूत को अंजाम देने का आरोप संजना के सगे भाई पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले संजना ने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर दिलीप नाम के एक टेलर मास्टर से प्रेम विवाह किया था, लेकिन बहन का यह प्यार भाई को रास नहीं आया। संजना का भाई मुन्ना 4 साल से प्रतिशोध की आग में जल रहा था और मौका मिलते ही 24 अगस्त को संजना को उसके ससुराल से मायके ले आया और उसी रात उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस हत्या की वारदात गुत्थी सुलझाने में लगी है, लेकिन अब तक लाश का पता नहीं चल पाया है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बाढ़ संवाददाता धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, पूरे मामले में क्या है ताजा अपडेट? सुदामा, देखिए कि सनसनीखेज मामले का शायद संपर्क नहीं हो पा रहा धर्मेंद्र से। बहरहाल आपको बता दें कि बाढ़ में एक भाई ने अपनी ही सगी बहन और भांजी की हत्या कर दी और फिर लाश को उफनती गंगा नदी में फेंक दिया। हालांकि लाश को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है, लेकिन इस पूरे मामले पर से पर्दा उठने के बाद ये सच्चाई सामने आई कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। प्रेम विवाह करने वाली बहन को मौत के घाट उतारने वाला शख्स खुद उसका भाई है। जी हां, 4 साल पहले संजना ने प्रेम विवाह किया था, एक बेटी भी हुई और फिर 4 साल बाद प्रतिशोध की आग में जलता भाई ने अपनी बहन और अपनी भांजी को मौत के घाट उतार दिया। और एक बार फिर जुड़ते हैं अपने संवाददाता धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? खासतौर पर क्या आरोपी भाई की गिरफ्तारी होती दिख रही है? सुदामा, देखिए अभी ताजा हालात यही है कि पुलिस जब से ये सूचना मिली है, पुलिस लगभग 1 दर्जन जगहों पे छापेमारी कर चुकी है। जो जिस पे आरोप लग रहा है, जो भाई दिलीप कुमार है, खास करके उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन ना तो अब तक गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही सबका कहीं से कोई अता पता चल पाया है। इस पूरे मामले पे अगर देखें तो एक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसी की गाड़ी से दोनों शव को रात में कहीं अज्ञात स्थल पर ले जाकर के छुपाया गया या फेंक दिया गया नदी में। जी, फिलहाल मुख्य आरोपी संजना का भाई कहां है जिसने हत्या की है, जिस पर हत्या का आरोप है?
देखिए, आज सुबह जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, चर्चा हुई, शहर में चर्चा चारों तरफ फैल गई और पुलिस जैसे ही उसके घर पे दबिश दी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। खासतौर पे अगर सुबह से लेकर शाम तक के कहें तो पुलिस 2 थाना क्षेत्रों में 1 दर्जन जगहों पे उसके लिए छापेमारी कर चुकी है। जितने रिश्तेदार हैं सब जगह पे छानबीन कर ली गई है, सब जगह पुलिस ने खाक छान ली, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। जी सुदामा जी, आखिर कैसे पता चला कि संजना के भाई ने ही संजना और उसकी बेटी की हत्या की है, क्योंकि शवों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, पुलिस ढूंढ नहीं पाई है और मुख्य आरोपी फरार है। ऐसे में कैसे पता चला कि मुख्य आरोपी संजना का भाई है? सुदामा देखिए, अभी तक जो भी है वो आरोप के आधार पे कहा जा रहा है, क्योंकि जो संजना जिसके बारे में कहा जा रहा है कथित मृतका है, और उसके जो पति दिलीप कुमार है, उन्होंने ये आरोप लगाया, पुलिस के समक्ष गुहार लगाई कि संजना ने पारिवारिक मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए लगभग 4 साल पहले उससे शादी कर ली थी। वो एक टेलर मास्टर था और कहीं न कहीं उस शादी के रंजिश में, जो कि परिवार की मर्जी के खिलाफ था, संजना अपने ससुराल में रह रही थी। इस बीच उसको एक बच्ची भी हुई और कल ही विदाई करके दिलीप आया था और विदाई करवा करके अपने घर ले गया था, और बताया जा रहा है उसने जो आरोप लगाया कि रात को उसकी हत्या कर दी गई है। तो अब और उसका यह भी कहना है कि सबको फेंक दिया गया। हालांकि जब तक सब मिल नहीं जाते, हत्या की बात को पूरी तरह से पुलिस उसकी पुष्टि नहीं कर सकती है, ना ही उसके बारे में कुछ कह सकती है, ना तो अभी आरोपी गिरफ्तार हो सका है, ना ही सब मिल सके हैं। जी सुदामा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाढ़ में ऑनर किलिंग का मामला, जहां प्रेम विवाह करना महंगा पड़ा एक बहन को। जी हां, उसके ही भाई ने उसे मौत के घाट उतार दिया, और तो और संजना की मासूम बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया, और कहा जा रहा है कि दोनों के शवों को गंगा नदी में फेंक दिया गया। कटिहार के धीरज हत्याकांड में एमएलसी अशोक अग्रवाल को राहत नहीं मिल सकी। जिला सत्र न्यायाधीश ने अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला 17 जुलाई का है, जब अशोक अग्रवाल के आवासीय गार्ड रूम में गोली चलने से उनके ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी धीरज की मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शी नीरज ने एमएलसी पर गोली चलाने का आरोप लगाया था, जबकि इस पूरे मामले में अशोक अग्रवाल का कहना था कुछ और ही है। इस मामले में 22 जुलाई को ही एमएलसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश बिहार की 2 दिवसीय यात्रा पर आज सासाराम पहुंचे। जी हां, रमेश ने रोहतास थाना क्षेत्र के समहूता स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और समहूता स्थित सरकारी भवन का जायजा लिया। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा उन्होंने की। रात्रि विश्राम रोहतास में ही करेंगे। जयराम रमेश रविवार को रोहतास से पटना आएंगे। पटना में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। भारत पाकिस्तान संसदीय संवाद 4 के तहत पाकिस्तान का 21 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। इसी कड़ी में आज ये दल पटना पहुंचा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके साथ ही संवाद कक्ष में मीटिंग का आयोजन किया गया। पाकिस्तानी सीनेट के उपसभापति साबिर अली के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल में पीपीपी के सांसद और सदन के नेता जहांगीर बाबर भी शामिल हैं। कोयला घोटाले की आग अब पटना तक पहुंच गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कोयला घोटाले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जमकर हमला किया। राजधानी पटना में रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार को घोटाले, भ्रष्टाचार और लूट की सरकार करार दिया है। साथ ही संसद नहीं चलने देने की वजह से विवादों में घिरी बीजेपी का भी बचाव किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद चलने देने की जिम्मेदारी सरकार पर है। अगर सरकार सकारात्मक बहस कराए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाए तो संसद के चलने में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। एक एकड़ जमीन का दाम है कम से कम 100 एकड़ और 109 एकड़ जमीन दी गई 6 करोड़। मैं वो भी आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। मैं पारा 2.5 पढ़ रहा हूं। देश को इस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बताना जरूरी है।
और ये बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये सरकार घोटाले, भ्रष्टाचार और लूट की सरकार है। संसद को चलाने का काम सरकार का बेन है। अगर सरकार ईमानदार बहस कराए और प्रामाणिक कार्रवाई करने का आश्वासन दे तो क्यों नहीं संसद चलेगी? सरकार वो नहीं दे रही क्योंकि सरकार का इरादा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का नहीं है। और अब बात एलजेपी की, जो आजकल पूरे जोर शोर से बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही है। आंदोलन के छठे चरण में पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने आज से पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक से की गई। इस मौके पर रामविलास पासवान ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामविलास पासवान ने सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर हल्ला बोल दिया। और हाल में ही औरंगाबाद के द्वीप प्रखंड के पडियारी पंचायत में पंचायत के दौरान दंपतियों के साथ हुए अत्याचार के लिए भी राज्य सरकार पर जमकर बरसे। और वही सीएजी जो वहां कहा है, वही सीएजी ने यहाँ कहा है कि 82,000 करोड़ रुपए का लूट हुआ है। तो भ्रष्टाचार में सरकार अलग लगी हुई है। महिलाओं के ऊपर में जुल्म, अत्याचार, गैंगरेप, बलात्कार अलग हो रहा है। सुशासन के नाम पर जो है गरीबों को तबाह किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, चले जाइए थाना में अफसर इकाई दंगा नाच हो रही है। भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है। इन सारी मांगों को लेकर के हमारा ये जनसंपर्क अभियान जो है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए मोर के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है गोल्ड माइन ग्रुप ऑफ कंपनीज, सपना नहीं हकीकत।